बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं एवेल्यूएट इन कम्प्लेक्स नंबर को क्या करना, आपने एवेल्यूएट करना है। इससे हम लिख सकते हैं योटा की पावर 7 को योटा की पावर 6 डॉट योटा। ये जो डॉट है इस एक्सरसाइज में क्या होगा, इसका मतलब होगा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और योटा 6 को हम लिख सकते हैं योटा स्क्वायर होल पावर 3 डॉट योटा। बेसिकली हम इसमें योटा स्क्वायर बनाते हैं। योटा स्क्वायर जो इक्वल है वो किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 योटा। अब देखिए माइनस की पावर जब भी आड होती है आंसर नेगेटिव आता है, -1 योटा। आंसर इसका आ जाएगा माइनस योटा। तो यहाँ लिखते हैं सिंस योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। योटा की पावर 50, इसे क्या लिख सकते हैं, योटा स्क्वायर होल पावर 25। योटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। बार बार लिखेंगे साथ आप, योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब -1 की पावर क्या है, 25 क्या आ रहा है, आड आ रहा है। तो आड जब भी नेगेटिव की पावर आड आती है तो आंसर नेगेटिव ही आता है, तो -1 आ जाएगा। यहाँ देखिए योटा की पावर 12, इसे लिख सकते हैं योटा स्क्वायर होल पावर 6। योटा स्क्वायर क्या होता है, -1 पावर 6। जब भी माइनस की पावर इवन आता है तो आंसर क्या आता है, प्लस के साथ आ जाता है। अब ये एक्सपोनेंट बेस और एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर लिखा हुआ है ए बी होल पावर n, इसे हम लिख सकते हैं a की पावर n b की पावर n। तो ये देखिए गौर से, ये नेगेटिव साइन बेसिकली -1 है। -1 की पावर 8 और योटा की पावर 8, हमने ये इसको सेपरेट कर लिया। अब माइनस की पावर जब भी नेगेटिव इसकी आएगी, इसकी पावर इवन आएगी तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ तो आ जाएगा +1। योटा की पावर 8, इसे हम लिखते हैं योटा स्क्वायर होल पावर 4, क्योंकि हमने योटा स्क्वायर बनाना होता है। योटा स्क्वायर इक्वल किसके होता है, -1 की इक्वल होते हैं। 1 इंटू समथिंग वही आ जाते हैं। योटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस, चले लिख लेते हैं 1 इंटू -1 की पावर 4, 1 इंटू माइनस की पावर जब भी इवन होगी आंसर क्या आएगा, +1 के साथ आएगा। 1 इंटू 1 ही आ जाएगा। इसे भी इसी तरह हम ब्रेक कर लेते हैं। -1 की पावर 5 योटा की पावर 5। -1 की पावर 5 नेगेटिव की पावर जब भी आड होती है तो आंसर क्या आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। तो यहाँ आ जाएगा -1। योटा 5 को लिख सकते हैं हम योटा 4 इंटू योटा -1। योटा 4 के क्या लिखेंगे, योटा स्क्वायर होल पावर 2 योटा। योटा स्क्वायर क्या होता है, -1 की पावर 2 योटा। अब देखिए -1 योटा, -1 की पावर इवन आ रही है तो आंसर क्या आएगा, प्लस के साथ +1 इंटू योटा। -1 इंटू योटा माइनस योटा, इसका आंसर आ जाएगा इस टर्म का। 27 लिखा हुआ है लास्ट पार्ट में। इस 27 के लिखेंगे 27 की योटा की पावर 26 डॉट योटा। देखिए जब बेस सेम होती है, बेसिक अलजेब्रा आप पढ़ चुके हैं, जब भी बेस सेम होते हैं किसी भी टर्म्स की तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो अगर यहाँ लिखा 27 जिसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 26 डॉट योटा। अब देखिए 26 है, 26 को हमने चेंज करने के इसके साथ योटा स्क्वायर के साथ। योटा स्क्वायर किसकी इक्वल आता है, -1 की इक्वल आता है। इसलिए हम यहाँ जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सब हमने कोशिश की है योटा स्क्वायर लेके आए। अब यहाँ लिखेंगे योटा स्क्वायर इस सारे की पावर 13 योटा। योटा स्क्वायर क्या होता है, -1 की पावर 13 योटा। जब नेगेटिव की पावर आड आ रही है तो आंसर क्या आएगा, -1 योटा। आंसर आ गया आपके पास माइनस योटा। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन तमाम पार्ट्स में क्या करना है, इन कम्प्लेक्स नंबर का आपने इनके कॉन्जुगेट लिखना आपने। फर्स्ट हमने लिखा है z इज इक्वल टू 2 + 3 योटा। इसका आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कैसे होता है, दोनों तरफ बार ले लें आप इसको, 2 + 3 योटा बार। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 + 3 योटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस योटा। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 ± -3 योटा। ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। इसका 2 एक रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट एक रियल नंबर ही होता है। 3 भी एक रियल नंबर है और इसका कॉन्जुगेट 3 ही होगा। लेकिन जो योटा का कॉन्जुगेट है वो हो जाता है माइनस योटा। इसमें हमने योटा को चेंज कर देना होता है, उसका जो साइन है वो चेंज कर देना होता है। यहाँ देखिए नेक्स्ट z इज इक्वल टू 3 - 5 योटा। अब बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है 3 - 5 योटा का कॉन्जुगेट निकाले। तो आपने क्या लिखना है, पहले लेट
जी इज इक्वल टू 3 माइनस 5 योटा। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आप जी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जब कॉन्जुगेट लेंगे z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 माइनस 5 योटा, यहाँ भी इसका कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 का कॉन्जुगेट 3 आएगा, माइनस 5 का कॉन्जुगेट 5 ही आएगा, लेकिन योटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस योटा। यहाँ गया z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 5 योटा। थर्ड पार्ट, इससे हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 माइनस योटा। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट इसका 1 है, जबकि रियल पार्ट क्या है इसका 0। ये 0 और 1 दोनों रियल नंबर्स को ही बिलोंग करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू माइनस योटा को z इज इक्वल टू 0 माइनस योटा। आसानी के लिए कॉन्जुगेट ले लेते हैं इसका हम, 0 माइनस योटा कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 माइनस योटा, एंड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस योटा। तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया, योटा के बराबर आ गया। फोर्थ पार्ट में z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -3 प्लस 4 योटा, यहाँ भी इसका क्या करें, कॉन्जुगेट ले लें। -3 का कॉन्जुगेट -3 आएगा, 4 का कॉन्जुगेट 4 ही आएगा, जबकि योटा का कॉन्जुगेट माइनस योटा आ जाएगा। -3 प्लस माइनस माइनस 4 योटा, अभी आपके पास z का कॉन्जुगेट आ गया। सेम इसमें भी ऐसे करेंगे, कॉन्जुगेट बार लगा दें इस पूरी टर्म्स के ऊपर, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -4 का -4 ही आएगा, -1 का -1 ही आएगा, जबकि योटा का क्या आ जाएगा, माइनस योटा, एंड -4 माइनस माइनस प्लस योटा। लास्ट पार्ट है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू योटा -3, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू योटा का कॉन्जुगेट माइनस योटा, -3 का कॉन्जुगेट 3 आएगा, एंड z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस योटा -3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं एक लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z इज इक्वल टू a प्लस योटा b योटा। तो रियल नंबर, रियल पार्ट ऑफ z या रियल नंबर ऑफ z इज इक्वल टू a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b। हम इसे ऐसे लिखते हैं शॉर्ट टर्म्स में ना, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू ए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट है। अब ये जो 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता है कि राइट रियल इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब फर्स्ट पार्ट में देखें, लेट कर लिया, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस योटा। तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, देखिए योटा के साथ यहाँ 1 है, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लिखा क्या होगा यहाँ 1, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास 1। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2। योटा के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। इसे हम लिख देते हैं रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, रियल पार्ट ये 2 है, और योटा वाली टर्म क्या होती है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -3। इसी तरह देखें, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -2। इसे हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 -3 योटा। ये क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है, 0 और 3 दोनों रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 -3 योटा। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, इसका रियल पार्ट क्या है 0 है, इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है -3। ऐसे ही लास्ट पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। 2.5 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस योटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 -3 योटा। इसमें आप इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू क्या करनी है, आपने फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, x प्लस योटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 -3 योटा। इससे हम लिख सकते रियल पार्ट इकट्ठा कंबाइन कर लें, इसका x प्लस 1 प्लस योटा y इज इक्वल टू 4 -3 योटा। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है वो लिखा है x प्लस 1, और इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या है y। इसी तरह ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है,
इसका रियल पार्ट क्या है 4, इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है -3। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, इसका मतलब है अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इस इक्वलिटी का शो कर रहा है कि रियल की इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए रियल पार्ट इसका क्या है x+1, इमेजिनरी पार्ट क्या है 4। हम इसे सॉल्व करते हैं x इज इक्वल टू 4, ये जो +1 इधर आके -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। इमेजिनरी पार्ट चेक करते हैं यहाँ से, आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ y इज इक्वल टू, यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है -3, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -3।